प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है मेरे प्रियो, हम इसमें आनंदित हो, परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित हो, उसके अपार अनुग्रह को हम निरंतर मांगते रहें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, अपने सारे बोझों को यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने सारे बोझों को यीशु मसीह पर डाल दें, क्योंकि यीशु मसीह को हमारी निरंतर चिंता है। आमीन, हालेलुया। निरंतर हम उसके हल्केपन को, हम परमेश्वर के प्रेम को निरंतर हम ऑब्जर्व करते रहे, अपनी चिंता यीशु मसीह को देते रहे और निरंतर परमेश्वर के हल्केपन को ऑब्जर्व करते रहे हमारे जीवन में, परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर के तरीकों को, जो हमारे जीवनों को हल्का कर देता है। हालेलुया। जो हमारे जीवन के बोझ को अलग कर देता है। अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह पर हमको उड़ेल देना है मेरे प्रियो। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हमको निरंतर मांगते रहना है। और आइए हम सब मिलकर साथ में कहें, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। धार्मिकता मेरी खुद की कमाई हुई नहीं है, मुझे यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम निरंतर यीशु मसीह में आनंदित होते रहे मेरे प्रियो। और इसी के द्वारा अब हम वचन में चले, जो परमेश्वर का वचन दिया हुआ है कि मरकुस अध्याय 4 और उसके 35 से लेके 41 तक। ये मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा मेरे प्रियो, आप लोग इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा अभी। On that day when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear, and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Amen, hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रियो, तो हुआ क्या? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बोट पे था मेरे प्रियो, एक नाव पर, और उसी समय एक बहुत बड़ा तूफान आया और वो तूफान इतना तेज था कि वो लोग डूबने पर थे। लेकिन यीशु मसीह उस समय बोट पर आराम कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन किसको परेशानी हो रही थी? चेलों को। कौन डर रहा था? चेले। हालेलुया। तो आइए हम आगे देखें प्रभु कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर इस वचन में दो चीज हम स्पॉट कर सकते हैं, एक है विंड और एक है सी। एक है हवाएं, तेज चलने वाली हवाएं, और एक है समुद्र। ये दोनों चीज दो प्रकार की बातों को दर्शाती है मेरे प्रियो, दो प्रकार के ट्रबल्स को। हालेलुया। दो प्रकार की परेशानियों को। एक विंड यानी हम इसको कह सकते हैं तेज हवाएं, तूफान के जैसे, जो उड़ा के ले जाती हैं, भवंडर जैसे बहुत तेज हवाएं। भवंडर तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन जो तेज हवाएं हैं उनको हम नहीं देख सकते। तो तेज हवा यहां पर रिप्रेजेंट करता है उन ट्रबल्स को, उन परेशानियों को जिनको हम नहीं देख सकते, क्योंकि हवाओं को हम नहीं देख सकते ना। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हवा यहां से वहां चलती रहती है, हम हवाओं को नहीं देख सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं देख सकते। हमको ये नहीं पता वो कब किधर से आके हमको लगेगी। हालेलुया। तो हवाएं ये वो परेशानियों को दर्शा रहा है, जो परेशानियां हमारे जीवन पर आने की कोशिश करती है, जिसको हम देख नहीं पाते। दूसरी तरफ
समुद्र वो परेशानियों को दर्शा रहा है जिन परेशानियों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। जिन परेशानियों को हम हमारे जीवनों पर देख सकते हैं, समुद्र उन परेशानियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालेलुया। तो ये मैं दो परेशानियों के विषय में आपको क्यों बता रहा हूं? इन दो परेशानियों के विषय में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमको कई बार, एक तो तेज हवाएं जो हम नहीं देख सकते, ये एक प्रकार की परेशानी है। कई बार प्रभु हमको ऐसी परेशानियों से बचाता है जिन परेशानियों के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, जिन विपत्तियों के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, जिन एक्सीडेंट्स की आगे जाके एक्सीडेंट होने का खतरा है, ये विपत्ति वहां है, तूफान आया तो कहीं पेड़ गिरने का खतरा है, कहीं पे बम ब्लास्ट होने का खतरा है, कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं, हर कुछ भी आजकल के समय में कह नहीं सकते कहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यीशु मसीह हम सबको हर प्रकार की परेशानियां जो हम नहीं देख सकते, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो कहीं से भी आ सकते, उनसे बचाता है। ये तेज हवाएं दर्शा रही हैं जो परेशानियों को हम नहीं देख सकते हैं, उन परेशानियों से भी यीशु मसीह हमको बचाता है। और दूसरी तरफ हम समुद्र को देखते हैं। समुद्र एक ऐसी परेशानी है जिसको हम देख सकते हैं, जो जानते हैं हमारे जीवनों में, सबके जीवनों में ये चीजें देखने को मिल जाती है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई, और किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की विपत्ति है जिसको हम देख सकते हैं। हालेलुया। जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम झेल नहीं पा रहे। कौन बचाएगा हमको? यीशु मसीह। हालेलुया। तो समुद्र ये दर्शा रहा है वो परेशानियों को, जिन परेशानियों को हम देख सकते हैं। जो परेशानियों को हम देख सकते हैं उससे भी यीशु मसीह हमको बचाता है। आमीन। हालेलुया। ऐसा प्रभु है हमारा। तो जब चेले समुद्र में यीशु मसीह के साथ थे मेरे प्रियो, ये दोनों परेशानी उन पर टूट पड़ी। और जब ये दोनों परेशानियां यीशु मसीह पर उन पर टूट पड़ी, तो यीशु मसीह उस समय बोट में आराम कर रहे थे। चेले डर गए। हालेलुया। चेले डर गए। अब आप मुझको एक बात बताएं मेरे प्रियो, ये चेले वही चेले हैं यीशु मसीह के जो जब जमीन पर रहते हैं यीशु मसीह को कोड़ियों को शुद्ध करते देखा है, यीशु मसीह को मुर्दों को जिलाते देखा है, यीशु मसीह को दूसरों के लिए ब्लेसिंग देते देखा है, यीशु मसीह को बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हुए इन्होंने देखा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया मेरे प्रियो कि जब ये लोग यीशु मसीह के साथ समुद्र में आए, और समुद्र में जब तूफान आया तो ये लोग डर गए। जब ये जानते थे कि यीशु मसीह साथ में है। हालेलुया। जब ये जानते थे यीशु मसीह साथ में, तो भी ये डर गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि ये जो यीशु मसीह के चेले हैं ये डर गए। हालेलुया। फिर उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को उठाया। और जब इन्होंने यीशु मसीह को उठाया तो यीशु मसीह ने उठ के कहा तूफान को शांत हो जाने के लिए, और तूफान शांत हो गया। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा कौन है ये? यहां पर लिखा है Who then is this that even the wind and the sea obey him? कौन है ये जिसको ये तूफान आज्ञा मानता? हालेलुया। जिसका ये तूफान भी आज्ञा मानता, कौन है ये? हालेलुया। तो क्या मैं आपसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछता हूँ मेरे प्रियो कि क्या वो जो यीशु मसीह के चेले थे, जब वो जमीन पे थे, जब वहां पर मिरेकल्स होते थे, वो देखते थे, तब उन्होंने हैरानी नहीं जताई। लेकिन जब वो समुद्र में आ गए उन्होंने हैरानी जताई। क्यों? यहाँ पर भी दो एस्पेक्ट देख सकते हैं मेरे प्रियो। एक ये कि यीशु मसीह को जो चेले हैं वो इस तरीके से जानते थे कि हाँ यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते हैं, वो सब देखा। यीशु मसीह को एक तरीके से उन्होंने देखा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के साथ जब वो थे तो उन्होंने यीशु मसीह को एक नए लाइट में देखा, एक नई रोशनी में देखा, एक नए प्रकाशन के साथ देखा। मानो यीशु मसीह को वो पहली बार देख रहे हो, जबकि उन्होंने पहले भी यीशु मसीह को तरह तरह के काम, बड़े बड़े काम, चिन्ह और चमत्कार करते देखा। यहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को एक नए लाइट में देखा
कि वाकई में ये अद्भुत अधिकार रखने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों होता मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि आप देखिए, जब चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे तो यीशु मसीह कई बार, और यीशु मसीह लोगों को जब प्रचार करते थे तो यीशु मसीह कई बार लोगों को दृष्टांतों में बातें बताया करते थे। लेकिन जब वो अपने चेलों के साथ रहते थे, हालेलुया, वो अपने चेलों के साथ रहते थे और चेले दृष्टांत का मतलब अगर नहीं समझते थे तो चेलों को वो दृष्टांत का मतलब अकेले में समझाते थे। कब? अकेले में समझाते थे। नाव में भी हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो चेले वो अकेले हैं यीशु मसीह के साथ, उनके अलावा कोई लोग नहीं है उधर, अकेले हैं, है ना, अकेले। यहां पर उन्होंने यीशु मसीह का एक नया रूप देख लिया। तो इससे हमको ये समझ में आता है मेरे प्रियो कि देखिए, हम तो क्या चेलों से बढ़कर हैं, हम पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। चेले बाद में पुत्र और पुत्रियां बन गए थे जब उनको सैल्वेशन मिल गया था। हम तो पुत्र और पुत्रियां हैं, हमको सैल्वेशन मिल चुका है, यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं। हालेलुया। और उसका अनुग्रह पा चुके हैं, उसके फेवर में है। तो अब क्या है, जब हम यीशु मसीह के साथ सुबह अकेले समय बिताते हैं, यीशु मसीह के साथ अपनी पर्सनल टाइमिंग देते हैं, तो होता यह है मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह को हर बार एक नई लाइट में देखते हैं। आप समझ रहे हैं? एक नई प्रकार की लाइट में, एक नई प्रकार की रोशनी में देखते हैं। हालेलुया। एक नई प्रकार की रोशनी में देखते, एक नए प्रकार के रेवलेशन में देखते। हर बार जब हम अकेले होते यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह एक नई लाइट में अपने आप को रिवील करता है। नई लाइट बोले तो अभी तक तो यीशु मसीह को चेले देखते थे मिरेकल्स करते हुए, अब यीशु मसीह को चेले देखते कि तूफान रोक रहा है। तो जब हम यीशु मसीह के साथ, और हमेशा जब चेले अकेले होते थे तब उनको गहराई की बातें समझ में आती थी, एक नई लाइट दिखती थी यीशु मसीह, एक नया प्रकाशन। तो जब हम प्रभु के साथ अकेले में होते तब, और कहीं पर भी, ऑफिस में, कहीं पर भी, क्योंकि अब तो यीशु मसीह हमारे अंदर है ना, अब तो यीशु मसीह हमारे साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा, तो कहीं पर भी जब हम अकेले में, प्रभु हमसे बातें कर जाता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को फिर एक नई लाइट में देखते हैं, एक नए प्रकाशन में देखते हैं, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। हम यीशु मसीह को खोजने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को हमने एक नए लाइट में देखा है, एक नए रूप में देखा। यीशु मसीह का एक नया रूप हमने जाना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉर्म आखिर होता क्या है, तूफान आखिर होता क्या है। तूफान ये वो होता है, एक प्रकार की शेकिंग होती है, हिलाया जाना। जब चीजें हिलने लग जाती, उड़ने लग जाती है हवा, तो ये शेकिंग क्या करती है, ये हमको ओवरकम करने की कोशिश करती है, ये हमारे ऊपर आने की कोशिश करती है, और ये हमको डराने की कोशिश करती है कि अब सब खत्म। हालेलुया। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको वो करना चाहिए जैसा डिसाइपल्स ने किया। यीशु मसीह को बुलाना चाहिए। यीशु मसीह हमारी बोट में, यीशु मसीह हमारे घर में, यीशु मसीह हमारे ऑफिस में, यीशु मसीह हमारे चलते फिरते हम जहां जा रहे हो वहां हमारे साथ है। यीशु मसीह ना हमको अभी कभी छोड़ेगा, ना हमको अभी कभी त्यागेगा। यीशु मसीह किसके साथ है? यीशु मसीह अब हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अब हमारे साथ में है, यीशु मसीह अब हमारे ओर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जब हम बुलाएंगे तो हमको परेशानियों में जो दिखती हैं उनसे बचाएगा, जो नहीं दिखती उससे तो यीशु मसीह बचा ही लेता है। एंजल प्रभु अपने भेज के रखता है अपने बच्चों के पास। हालेलुया। तो जीसस तुरंत हमारे रेस्क्यू के लिए हमारे पास आ जाएगा, तुरंत हमको छुड़ाना। और जीसस की खासियत ये होती है मेरे प्रियो, जीसस की क्वालिटी ये होती है कि वो आएगा विपत्ति के समय, वो प्रेजेंट टाइम में हमारी हेल्प है, वो हमको मदद करने वाला प्रभु है, मदद करने वाला परमेश्वर है। तुरंत आएगा,
आके पहले हमको बचाएगा, उसके बाद भले ही वो रिब्यूक करे। जैसे उन्होंने डिसाइपल्स को रिब्यूक किया कि तुम डरते क्यों, क्या तुम में विश्वास नहीं है। लेकिन पहले उन्होंने उठ के तूफान को शांत किया, बाद में उन्होंने डांटा। हालेलुया। बाद में उन्होंने डांटा, पहले उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। उसी प्रकार से पहले आके प्रभु हमको बचा लेता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर गिर रहा है या मृत्यु की कगार पे, पहले आके उसको डांट रहे और फिर मर गया, ऐसा नहीं। पहले आके प्रभु, अब वैसे भी प्रभु के पास सामर्थ्य जिंदा करने की। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं मेरे प्रियो, कि आप देख सकते कि प्रभु आएगा, बचाएगा, भले उसके बाद उसको प्रभु करेक्ट करे। हालेलुया। ये क्वालिटी हमारे यीशु मसीह आके तुरंत वो तुरंत हमारा दृढ़गढ़ बन जाता है, जैसे हम यीशु मसीह को पुकारते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा दृढ़गढ़ है, यीशु मसीह का नाम हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। और अब हम उसकी संतानें हैं, चेले नहीं, संतानें हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता आगे कि प्रभु उनसे कहता है, तुम डरते क्यों हो, क्या तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। तुम डरते क्यों हो, क्या तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। आमीन। तुम डरते क्यों। यहां पर मेरे दोस्तों प्रभु का वचन, मैं आपको एक बात बताता हूं फेथ और फियर के बारे में, विश्वास और भय के बारे में, कि विश्वास का अपोजिट फियर होता है। हमेशा हमेशा विश्वास का जो अपोजिट होता है वो फियर होता है। विश्वास क्या है, जिस पर हम देख नहीं सकते लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं। जैसे यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हमको उद्धार मिला। किसी ने आके हमको प्रमाण दिया नहीं, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को डेली अपने गिफ्ट्स, अपनी ब्लेसिंग से भर दिया हमारे जीवनों को। प्रमाण वैसे ही है, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। विश्वास जो होता है ये भय का अपोजिट है। भय क्या है, देख के चलना, कि अब हमने स्टॉर्म को देख लिया, डर गए। पतरस समुद्र पे चल रहा है, आसपास के स्टॉर्म को नहीं देखा, जब देखा तो डर गया। किसी ने बचपन से हमारे अंदर भय भर दिया, देखो देखो भूत आ रहा है, देखो देखो बाबा आ रहा है, उस प्रकार का भय बचपन से किसी ने भर दिया, हम डर जाते हैं उन चीजों से। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है, ये चीजें हमारे मनों में डाली गई है, और कुछ कुछ चीजें जो है हम परिस्थितियों को देख के हम डर जाते हैं। तो डर जो है ये अपोजिट है विश्वास का, और ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो विश्वास रहेगा या तो भय रहेगा, या तो भय रहेगा या तो विश्वास रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो तिमोथी को पौलुस ने बोला था कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की एक आत्मा होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। भय की एक आत्मा होती है जो विश्वास के ऑपोजिट में होती है, और परमेश्वर हमको सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दे रखी है। आमीन। हालेलुया। तो एक भय ही है जिसके लिए प्रभु ने हर दिन एक वचन दिया हुआ, 365 डेज भय के लिए एक वचन। मत डरो, डरो मत, मत डरो, डरो मत। और दूसरे तरीके से भी प्रभु ने बातें की, सिर्फ डर की वजह से मत। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि डर ही एक अकेला ऐसा जो फेथ के अपोजिट है। हालेलुया। आप खुद सोचिए ना, मनुष्य के डर से अगर कोई सैल्वेशन, अगर कोई यीशु मसीह को ठुकरा देता है, मनुष्य के डर से, फिर आया डर, तो वो अनंत काल का जीवन नहीं देखेगा। तो क्या डर छोटी मोटी बात हुई? डर छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन फेथ उससे बड़ा है, लेकिन फेथ को हम देख नहीं सकते। हालेलुया। और फेथ लेवल जो होता है वो बहुत ऊंचाई का लेवल होता है, वो ऊपर से है। भय यानी देख के चलना, विश्वास यानी यीशु मसीह पर भरोसा रखना। आमीन। हालेलुया। तो,
इसी तरीके से मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी नाव पर है, यीशु मसीह हमारे घर में है, यीशु मसीह हमारे काम करने के स्थान पर है, यीशु मसीह हमारे चलने फिरने उठने बैठने बाहर आने जाने में यीशु मसीह हमारे साथ में है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। यीशु मसीह के लहू के कारण अब यीशु मसीह हमारे साथ में, और अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। पुरानी बातें बीत चुकी मतलब दंड बीत चुका, और हम परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन हालेलुया। मुफ्त में, आमीन हालेलुया। उसकी इनड्वेलिंग हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर बसता है, इसलिए हम हियाव के साथ उसके सिंहासन के पास भाग के जा सकते, कह सकते हे अब्बा, हे पिता। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको ये अधिकार दिया मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो ना हमको कभी छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के दिन के लिए, ये मेरा मैसेज था। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको बहुतायत से और आशीष दे। आमीन हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता प्रभु के अपार अनुग्रह के लिए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह से भर दे उन लोगों को जो मेरे वचन को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हीलिंग हो यीशु मसीह, चंगाई हो, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक सैटेनिक चेंज टू बाधाएं अलग हो प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रकार की बाधाएं अलग हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। दंड की आज्ञाएं जाए इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करता है इंडिया के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर के लिए, जबलपुर पर बहुतायत की आशीष हो, मध्य प्रदेश पर बहुतायत की आशीष हो, इंडिया पर बहुतायत की आशीष हो। आइडोलेटरी कोरोना वायरस उखाड़ फेंकी प्रभु मध्य प्रदेश से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। आइडोलेटरी कोरोना वायरस मध्य प्रदेश से, इंडिया से, जबलपुर से उखाड़ फेंकिए। यहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह देश में शांति और आपका ब्लेसिंग्स छाई रहे प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी करते रहे मेरे अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर। डैडी गॉड आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सोना पूरा का आमेन। धन्यवाद।